और आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से अगली खबर बड़ी है जो कि फैक्ट्री में भीषण आग लगने से जुड़ी हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। पैकेजिंग और केमिकल की फैक्ट्री बताई जा रही है। ये थाना मुरादनगर क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये दो खबर आपने अब जो देखी हैं उसमें दूसरी खबर भी गाजियाबाद से ही है, जहां पर ये फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस समय फैक्ट्री में भीषण आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर जो कुछ लोग थे वो भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, और उतनी भारी संख्या में लोग फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। गाजियाबाद से तस्वीरें आपके सामने। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। और आइए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या की बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहित खान, जिनका डीएनए मैच नहीं हुआ है। डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। बड़ा खुलासा डीएनए रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ है। हालांकि नौकर राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरोपी मोहित खान और उसका नौकर राजू खान 25 दिन की रिमांड पर हैं। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। राम जन्मभूमि थाने के थाना इंचार्ज देवेंद्र पांडे इस मामले की जांच कर रहे हैं। 10 को कोर्ट से दोनों आरोपियों की 25 दिन की रिमांड मिली है। 10 तारीख से दोनों को कोर्ट से 25 दिन की रिमांड दी गई है। लेकिन अब जो एक बड़ा खुलासा डीएनए रिपोर्ट से हुआ है, उससे जांच पूरी तरह से अलग मोड़ में चली जाती है। लखनऊ में चिन्हट में डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में पहले तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। डिलीवरी देने जाते समय ये फुटेज आप देख सकते हैं उस शख्स का जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है। बाइक पर सवार ये शख्स डिलीवरी देने जा रहा है। हत्या के बाद भारत की खड़ी बाइक का भी फुटेज सामने आया है। आरोप के मुताबिक महंगे मोबाइल के लालच में दो लोगों ने उसकी हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ नहर में शव को तलाश रही है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जांच में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे। सीसीटीवी फुटेजेस और सर्विलांस डाटा से प्रथम दृष्टया इनके साथ कुछ अनहोनी होने की घटना संज्ञान में आ रही थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानन द्वारा हत्या कर दी गई है। बाराबंकी की मुर्गी थाना और राइस ब्रांड बनाने वाली फैक्ट्री के डीजल टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक की सफाई करने पहले एक मजदूर टैंक में उतरता है, उसके ऊपर ना आने के बाद एक और मजदूर टैंक में उतरता है, और इनमें से जब कोई वापस नहीं आया तो फिर एक और मजदूर टैंक में जाता है। तीनों की मौत हो गई है। खबर फैलते ही फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। मजदूरों के साथियों ने किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला है। सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल और इनका जो अन्य चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती थी, वहाँ पे जब चैम्बर में किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए तो तीनों 1 बाय 1 तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो सीएचसी है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आज ओलंपिक और पैरालंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
सीएम योगी इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम में। इन खिलाड़ियों को कुल 22 करोड़ 70 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पैरा खिलाड़ियों को 20 करोड़ 30 लाख रुपए और सामान्य खिलाड़ियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि पदक में दी जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों को गेजेटेड अफसर भी बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा कार्यक्रम आज का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 22 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि इनाम में दी जानी है ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल विजेताओं को। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में शाम के 5 बजे ही बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की अहम बैठक, योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की चर्चा है। उधर सीएम योगी आज सभी मंडल जिलों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है, जो कि कई मायनों में काफी अहम है। सीएम योगी के आवास पर होने वाली इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के आला अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो योगी कैबिनेट की बैठक के बाद आप कहिए कि ये एक और बैठक होगी, जहां पर अधिकारी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा की जानी है। हरियाणा चुनाव में क्या कांग्रेस ने ब्राह्मण वाला दांव खेला है? रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान के बाद अब देखिए उनसे पूछा जा रहा है, ना सिर्फ उनसे बल्कि कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। हरियाणा चुनाव में सियासी पारा हाई होते जा रहा है। बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कैथल में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न के आरोप लगाए। कहा, ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या कर यूपी में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मारकर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये वोट के खातिर किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण, हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं, गिरगिट से ज्यादा। ब्राह्मण पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है, तो बीजेपी पूछ रही है कि इन्हें ब्राह्मणों और हिंदुओं की याद कैसे आ गई।
हरियाणा के रण में क्या कांग्रेस ब्राह्मण काट खेल रही है? रणदीप सुरजेवाला के बयान पर ये पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्राह्मण पर सियासी तकरार जारी है और आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।